हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विपिन एंड वेलकम टू इंफ्रा स्किल हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन स्लैब। हमारी स्लैब में जो स्टील डाला गया है उसका हम वेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी स्लैब में टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील कितना लगा है। तो आज हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे और यहाँ पर जो मैं आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ वो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन रहने वाली है। यहाँ पर मैंने क्रैंक बार या फिर टॉप बार्स ये सब चीज़ें नहीं ली हैं। यहाँ पर मैं आपको सिंपल मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितना स्टील वेट आएगा वो आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और इससे भी अगर आपको एडवांस सीखना है कि जिन स्लैबों में हमारा बेंट अप होता है, जहाँ पर हमारा क्रैंक आ रहा है, इसके अलावा हमारी 1 वे स्लैब होगी, 2 वे स्लैब होगी, तो इन सब के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन उन सब वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम बेसिक तरीके से बात करूँगा और ये भी आपको आना चाहिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारी एक स्लैब गिवन है जिसकी जो शॉर्टेस्ट स्पैन की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 5 मीटर एंड जो लॉन्गेस्ट स्पैन की जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 10 मीटर। इसके अलावा हमारी जो मेन बार्स डाले गए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स डाले गए हैं इनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ली गई है, चाहे वो मेन बार्स हों या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हों, दोनों में हमने 150 mm ली है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि मेन बार क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होते हैं तो इन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें कि मेन बार्स क्या होते हैं तो देखिए, जो हमारी शॉर्टेस्ट स्पैन होती है, शॉर्टेस्ट स्पैन के अलॉन्ग जो हमारे बार्स डाले जाते हैं उन्हें हम मेन बार्स कहते हैं। मतलब कि आप ये वाले जो बार्स देख रहे हैं इनको हम मेन बार्स कहते हैं। और जो हमारी लॉन्गेस्ट स्पैन है, लॉन्गेस्ट स्पैन के अलॉन्ग जो हमारे बार्स डाले गए हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये वाले आप बार्स देख रहे हैं जो लॉन्गेस्ट स्पैन के अलॉन्ग डले हुए हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मेन बार क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अपने कैलकुलेशन पार्ट की तरफ देखते हैं तो जो डाई ऑफ मेन बार यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं 10 mm और जो डाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं 8 mm। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाहे मेन बार हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार हो, इनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम ले रहे हैं वो यहाँ पर हम ले रहे हैं 150 mm। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेन बार की, तो इसमें हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे नंबर ऑफ मेन बार्स कितने आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मेन बार्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जो भी हमारी लॉन्गेस्ट स्पैन दे रखी है डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ली है ये हमने मेन बार्स के बीच में ली है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो लॉन्गेस्ट स्पैन हमें दे रखी है 10 मीटर और जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे रखी है मेन बार्स के बीच में, मतलब कि ये जो बार्स हैं इनके बीच में कितनी दे रखी है हमारी 150 mm। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 67। लेकिन यहाँ पर हम +1 कर देते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले से जो मेन बार निकल के आती है वो हमारी एक कम निकल के आती है। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 68 बार्स। मतलब कि स्लैब में जो हमारी मेन बार्स लग रही हैं वो हमारी 68 नंबर ऑफ बार्स लग रही हैं। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कौन सी हमारी, ये जो बार्स हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमारी कितनी लग रही हैं ये हम किस तरीके से निकालेंगे, जो भी हमारा शॉर्टेस्ट स्पैन दे रखा है इसमें से हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारी किन्हीं भी दो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है दैट इज 150 mm। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल के आ जाएगी। तो शॉर्टेस्ट स्पैन की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, दैट इज 5 मीटर डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, वो भी हमें 150 mm ही दे रखी है। तो 150 mm को यहाँ पे हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा आ गया 0.150 मीटर। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे 33। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हम +1 कर देते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 34 नंबर ऑफ बार्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कितनी नंबर ऑफ मेन बार्स लग रही हैं और कितनी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका वेट कितना है, वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टील वेट निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है d² डिवाइड बाई 162 इंटू एल। एल यहाँ पर होता है हमारा लेंथ ऑफ स्टील बार। और ये फॉर्मूला हमारा किस तरीके से आया है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे अलग अलग डाई ऑफ बार्स के लिए जो स्टील वेट आता है वो हमारा कितना आता है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टील वेट की, तो ये जो हम स्टील वेट निकाल रहे हैं ये हम निकाल रहे हैं मेन बार्स का। तो मेन बार्स का स्टील वेट निकालने का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा d² डिवाइड बाई 162 इंटू लेंथ ऑफ मेन बार विच इज इक्वल्स टू, तो डाया हम कितना ले रहे हैं मेन बार्स के लिए, वो हम ले रहे हैं 10 mm। तो यहाँ पर हम कितना कंसिडर कर लेंगे, दैट इज 10 mm डिवाइड बाई 162 इंटू लेंथ ऑफ मेन बार। लेंथ ऑफ मेन बार हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर, क्योंकि जो मेन बार की जो लंबाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 5 मीटर यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखना कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि ये काफ़ी एक बेसिक वीडियो है, इसमें मैंने आपको कवर डिडक्ट नहीं किया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपको डिडक्ट नहीं की है, मैंने इसमें आपको सिंपली समझाया है। तो यहाँ पर हम इसे पूरा मान रहे हैं कि 5 मीटर हमारी लेंथ ऑफ मेन बार है। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 3.08 kg।
तो 3.08 kg हमारा एक बार का वेट आया। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ बार्स दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 68, तो इंटू 68 कर देंगे तो हमारे 68 बार्स के जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 210 kg। तो इस तरीके से हम स्टील ऑफ मेन बार निकाल लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बार का हम स्टील वेट किस तरीके से निकालते हैं, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, d² डिवाइड बाई 162 इंटू लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो डाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें यहाँ पे दे रखा है डेट इज 8 mm, तो 8 mm यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइड बाई 162 इंटू लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमें दे रखे डेट इज 10 मीटर। और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जाएगा 3.95 kg, और ये भी हमारा एक बार के लिए आया है। हमारे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल के आए थे 34 बार्स, तो इंटू 34 करेंगे तो इसका हमारा वेट आ जाएगा 135 kg। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि मेन बार्स का हमारा कितना वेट आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितना वेट आएगा। और यहाँ पर अगर हम टोटल वेट की बात करें कि इस स्लैब में हमारा टोटल स्टील कितना लग रहा है, तो वो हम निकाल देंगे मेन बार्स का स्टील वेट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्टील वेट। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 345 kg, मतलब कि स्लैब के अंदर हमारा 345 kg स्टील लगेगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील बार इन स्लैब। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।